वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हम फिर से लिविंग लाइफ ओवर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं बस यही आशा करती हूँ कि आप इसको उतना ही प्यार दें जितना आप पहले दिया करते थे। तो हमने बस इतना देखा था कि सोंगयान फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो रहा होता है क्योंकि सोंगलान और किमी के प्लान से उसे ऐसा करना ज़रूरी था और शियालिन को कुछ नहीं पता था, लेकिन उसे सोंगयान को अलविदा कहना होता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। 3 साल बाद सिटी जे में और कंट्री एम में सोंगयान सोंग हाई सिंह को सारा का सारा डेटा बता रहा होता है जिस पर उनकी रिसर्च चल रही थी। सोंगयान फिर पूछता है, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? सोंगयान सिंह कहता है, नहीं, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, तुम्हें जो करना है करो। सोंगयान फिर चिढ़ जाता है, अगर सब मुझे ही करना होता है तो मुझे हमेशा तुम्हें बताना क्यों पड़ता है, बताओ। लेकिन ये सब वो सोंग हाई सिंह को कहाँ कह सकता था। पर तभी फिर सोंग हाई सिंह कहता है, अरे हाँ, मुझे कुछ याद आया। किमी ने मुझे बताया कि ये चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ कि शियालिन यूनिवर्सिटी बी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर सिटी एफ में किसी काम से आ रहा है। तो सिटी जे और सिटी एफ ज़्यादा दूर नहीं है। सोंगयान फिर उसे सरकास्टिक स्माइल देता है और बोलता है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? सोंग हाई सिंह कहता है, कुछ भी नहीं, मुझे तो बस किमी ने कहा मैं तुम्हें डिलीवर कर दूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। और वो दोनों फ़ोन काट देते हैं। तभी सोंगयान का सेक्रेटरी आता है और उसे कुछ बताता है, बॉस, ये इस महीने का डेटा है। सोंगयान उससे पूछता है कि इसमें क्या है। सेक्रेटरी बताता है, बॉस, न्यूज़ के हिसाब से यंग मास्टर शिया काफ़ी ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं जिलिन विलेज को, और वो ये भी खोज रहे हैं कि आप यानी कि जो भी अनोनिमस डोनेटर है वो असल में कौन है जिसने जिलिन विलेज को वापस इतना डेवलप कर दिया है। सोंगयान ये सोचता है और फिर बाद में कहता है कि उसने जो कुछ भी जिलिन विलेज के लिए करा वो उसने अपने मन से करा और उसके बदले में वो कुछ नहीं चाहता था। लेकिन अगर कुछ अच्छा चाह रहे हैं भगवान तो अच्छा है कि वो हो। और वो सेक्रेटरी से कहता है कि शियालिन जो करना चाहता है उसे करने दो। और फिर सेक्रेटरी चला जाता है। सोंगयान फिर शियालिन के फ़ोटोज़ देखता है और मन में सोचता है, शुरुआत में मैं शियालिन पर नज़र रख रहा था कि कहीं सोंग हाई सिंह उसे कोई चोट न पहुंचा दे, लेकिन सोंग हाई सिंह अपने शब्दों में सच्चा था और उसने वैसा ही करा। लेकिन बाद में मुझे आदत हो गई और शियालिन के बारे में कुछ ना कुछ जानने के लिए मैं ये स्पाइस उस पर लगाए रखता। और तभी वो एक फ़ोटो देखता है जिसमें एक लड़का शियालिन के साथ चल रहा होता है और सोंगयान जेलस हो जाता है। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है, तुम जाओ और इस आदमी का पता लगाओ, ये कौन है। सेक्रेटरी बोलता है, मैं पहले ही पता लगा चुका हूँ, ये जो इंसान है इसका नाम लियांग जिनहुई है। ये यंग मास्टर शिया से 4 साल छोटा है। ये 2nd ईयर में है और यंग मास्टर शिया 3rd ईयर में। सोंगयान पूछता है, क्या ये शियालिन के पीछे पड़ा है? सेक्रेटरी कहता है, लगता तो यही है, लेकिन अभी हम कुछ बता नहीं सकते। 2nd यंग मास्टर शिया ने अभी कुछ बताया नहीं है। सोंगयान पूछता है, क्या शियालिन की फैमिली को इसके बारे में कुछ पता है? सेक्रेटरी कहता है, लगता तो नहीं है, यंग मास्टर शिया की फैमिली इसमें इन्वॉल्व हुई ही नहीं है, लेकिन क्या आप चाहते हैं मैं इसके बारे में पता लगाऊं? सोंगयान कहता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस शियालिन पर निगरानी रखो। और फिर वो मन में सोचता है, फिर भी अगर शियालिन उसे पसंद करता है तो मैं कौन होता हूँ बीच में आने वाला। और वो फ़ोन रख देता है और सारे के सारे फ़ोटोज़ गिरा देता है गुस्से में। लेकिन तभी शियालिन का मैसेज आता है। उसमें था कि मैं सिटी एफ आ रहा हूँ कल। सोंगयान उससे पूछता है, किस लिए, कोई काम है क्या? शियालिन कहता है, एक्सचेंज लर्निंग के लिए। सोंगयान फिर बोलता है, क्या तुम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहे हो? ओह वाओ, इट्स अमेजिंग। शियालिन स्माइल करता है और पूछता है,
तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? सोंगयान मन में सोचता है कि अब वो क्या कहे, लेकिन फिर भी वो लिखता है, सब कुछ एकदम ठीक है। अब मुझे ज़रा भी दर्द नहीं होता। मैं भाग सकता हूँ, चल सकता हूँ, और अब तो बारिश में भी मैं आराम से चल सकता हूँ। लेकिन असलियत कुछ और थी। सोंगयान का पैर अभी भी काम नहीं कर रहा था। शियालिन लेकिन इससे अनजान था और वो उसे लिखता है, अच्छा ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अपना ध्यान देना। और मैंने तुम्हारे फ़ोटोज़ देखे इंस्टाग्राम पे, तुम काफ़ी सही हो रहे हो। लेकिन एक चीज़ नोटिस करी, तुम्हारा पेट निकल आया है ना, उस पर ध्यान दो ज़रा। सोंगयान फिर हंसता है और बोलता है, क्या सच में? तो मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, मैं जिम करूँगा अब। और वो मन में सोचता है, जब से मैं कंट्री एम में आया हूँ, शियालिन लगातार मेरे से पूछता था कि मेरी हालत कैसी है, तो उसे निश्चिंत करने के लिए मैं उसे झूठ बोलता था कि अब मैं ठीक होता जा रहा हूँ। और मुझे पता था कि शियालिन मेरा सोशल मीडिया पेज ज़रूर चेक करेगा, तो मैं फ़ोटोज़ एडिट करवा कर ऐसे ही पोस्ट कर देता था। लेकिन शायद इस बार ज़रा हल्की सी गलती हो गई है, जिससे मैं मोटा दिख रहा हूँ। और सोंगयान फिर चैट करने के बाद बोलता है, शियालिन मैं जानता हूँ तुमने मुझे ये सब इसीलिए बताया क्योंकि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे पहले ही झूठ बोल चुका हूँ। इसके बाद अगर मैं तुमसे मिलूँगा तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा मैं नहीं जानता। भले ही हम ना मिल पाए, लेकिन कम से कम तुम एक दोस्त की तरह मेरे से बात तो करते हो। मैं बस यही चाहता हूँ शियालिन, मैं इसी में खुश हूँ। और तभी कॉल आता है। सोंगयान देखता है कि वो यू लुओतोंग का कॉल था। सोंगयान उठाता है और कहता है, लुओतोंग क्या हुआ? यू लुओतोंग कहता है, सोंगयान मैं कंपनी के नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में सोंगयान पूछता है, क्या तुमने फिर से डेविड से लड़ाई कर ली? यू लुओतोंग कहता है, डैम तुम भी ना। हाँ कर ली तो क्या हुआ, और वैसे भी मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता अब। सोंगयान पूछता है, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? यू लुओतोंग कहता है, कुछ नहीं यार, बस मैंने ड्रिंक कर ली थी अपने कलीग्स के संग और मैं उनके संग वहीं सो गया। तो इसके बाद जैसे ही उसको पता लगा तो वो जेलस हो गया, और अब सोचो उसने क्या करा, मेरे कलीग्स के पास गया और उनको धमकाया कि मेरे से दूर रहें। सोंगयान कहता है, उसको तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता है इसीलिए। यू लुओतोंग कहता है, सोंगयान पहले तुम नीचे आओ। और सोंगयान फ़ोन रखता है और मन में सोचता है, 2 साल पहले मैंने एक लोकल आईटी कंपनी को अपने अंदर ले लिया था। उसके बाद मुझे पता चला कि डेविड वहाँ का एम्प्लॉय बन के आया है। जैसे ही यू लुओतोंग को मेरे बारे में पता चला, वो सीधा मेरे से मिलने आया और हमने पुरानी बातें करी। और उस दिन के बाद से जब भी इन कपल में कुछ भी प्रॉब्लम होता, ये मेरे पास आ जाते, जैसे कि मैं ही तो उनका कोर्ट ऑफ जस्टिस हूँ। और सोंगयान नीचे आता है। यू लुओतोंग कहता है, सोंगयान मैं यहाँ हूँ। और वो बोलता है, सोंगयान चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं घर नहीं जाऊँगा और तुम्हें डेविड को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? सोंगयान कहता है, पास्ट 2 ईयर्स से तुम हमेशा मेरे घर आते हो और कहते हो कि तुम डेविड के पास नहीं जाओगे, है ना? लेकिन फिर भी डेविड मेरे पास ही आता है क्योंकि उसे पता है तुम और कहाँ जाओगे। यू लुओतोंग फिर कहता है, अच्छा तो क्या तुम मेरे लिए कोई दूसरी जगह अरेंज कर सकते हो? मैं वहाँ रह लूँगा और अपनी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर देना, है ना? बस मुझे एक कमरा चाहिए, तुम्हारे पास आखिर इतनी सारी जगह हैं। सोंगयान कंफ्यूज हो जाता है। तभी यू लुओतोंग कहता है, अगर तुमने मुझे मना करा तो मैं शियालिन को कॉल करूँगा और सब सच बता दूंगा कि तुम किस तरह से अपने फ़ोटोज़ एडिट करते हो ताकि उसे पागल बना सकूं। सोंगयान फिर कहता है, ओके तुम मेरा एक विला बोरो कर सकते हो, ठीक है ना? मैं अभी अपने सेक्रेटरी से बात करता हूँ। यू लुओतोंग कहता है, बहुत अच्छे। और फिर वो
सोंगयान के पैर की ओर देखता है और नीचे बैठ के कहता है, क्या अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा? ये कितना समय लगेगा? तुम कब तक शियालिन से ये छुपाते रहोगे? सोंगयान कहता है, एटलीस्ट वो खुश तो है। मैं उसे पछतावे में नहीं डालना चाहता। यू लुओतोंग फिर कहता है, तो क्या तुम मूव ऑन नहीं कर सकते? तुम उससे मूव ऑन भी नहीं कर रहे हो सोंगयान। तुम बस खुद को रोज़ टॉर्चर करते रहते हो। अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हो तो फिर उसे पता होना चाहिए ना कि तुम्हारी हालत कैसी है। सोंगयान कहता है, तुमने खुद कहा ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मैं उसकी खुशी ही चाहूँगा, है ना? यू लुओतोंग कहता है, लेकिन खुशी कहाँ है? जहाँ तक मुझे लगता है शियालिन अब भी तुमसे प्यार करता है। तो फिर ज़रा तुम खुद सोचो, अगर वो तुम्हारी परवाह नहीं करता तो क्यों बार बार वो तुमसे पूछता रहता कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? सोंगयान कहता है, वो मन से काफ़ी साफ है और दूसरी बात ये है कि उसे लगता है कि उसकी वजह से मेरे पैर की ये हालत हुई है। तो मैं नहीं चाहता कि वो इस रिग्रेट में रहे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से आगे जिए। यू लुओतोंग फिर कहता है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकता, अब क्या ही कहूँ। तभी सोंगयान का असिस्टेंट आता है और वो कहता है, बॉस, आपकी चाबियाँ। सोंगयान फिर कहता है, मुझे अभी एक काम और करना है, तो मेरा असिस्टेंट तुम्हें वहाँ छोड़ देगा, और उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो असिस्टेंट तुम्हें वहीं ले जा रहा है। यू लुओतोंग कहता है, इट्स ओके, लेकिन डेविड को कुछ नहीं बताना, ठीक है ना? सोंगयान कहता है, चिंता मत करो, मैं सीक्रेट रखूँगा। यू लुओतोंग फिर उसे बाय बोलता है और उसके बाद जैसे ही यू लुओतोंग जाता है, सोंगयान सीधा डेविड को कॉल करता है। डेविड, वो वहाँ पे है, जाके उसे ले लो। डेविड चिल्लाता है, सोंगयान, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, यू लुओतोंग के पास आने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? उससे अलग रहो, मैं उसके पास ही आ रहा हूँ। फ़ोन रखने के बाद सोंगयान मन में सोचता है, हर बार लुओतोंग हमेशा मेरे पास आता है जब भी उन दोनों के बीच कोई भी झगड़ा हो, क्योंकि वो जानता है कि डेविड ढूंढ के इधर ही उसे लेने आएगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि लुओतोंग यही चाहता है कि डेविड उसे खोजे। ये दोनों काफ़ी अनोइंग है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते हैं और अपने इस नोक झोंक के रिश्ते को इंजॉय भी काफ़ी करते हैं। मेरी पिछली ज़िंदगी में मैं शियालिन से हर एक छोटी बात पर झगड़ता रहता और आखिर में मैं दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल जाता और हर बार शियालिन खुद आता और मुझे वापस लेके जाता। शियालिन कभी घर छोड़ के नहीं गया, बस उस आखिरी बार के अलावा, और जब वो गया उसके बाद कभी आया ही नहीं। इन 3 सालों में मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा, हर वो छोटी चीज़ याद करी जो मैंने शियालिन के संग बिताई थी, और उनमें से एक वो याद थी जहाँ मेरा आखिरी बर्थडे था। वहाँ मैंने कैंडल्स बुझाने से पहले बस यही विश मांगी कि नेक्स्ट ईयर मैं शियालिन को अब्रॉड ले जाऊँगा और कंट्री एम में उसे सर्टिफिकेट दिलवाऊँगा। लेकिन भगवान की चाह को कौन रोक सकता है? मैं ये विश पूरी कर पाता उससे पहले ही सब खत्म हो गया और मुझे पता लगा कि मैंने शियालिन को एक भी खुशी नहीं दी। शियालिन के बारे में इतना सोचते सोचते सोंगयान को एकदम से शियालिन का ख्याल आता है और वो उसे बस देखना चाहता था। तो वो कॉल करता है और छुट्टी मांगता है कि इन 2 दिन तक उसे कोई भी काम ना आए। मैं बस उसे दूर से देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो ठीक है या नहीं, केवल यही। और 3 दिन शियालिन सोंगयान के टेक्स्ट चेक करता है। सोंगयान का कोई रिप्लाई नहीं आया था। तभी पीछे से शियालिन का जूनियर आता है और कहता है, सीनियर शिया, चलिए एक कमरे में रहते हैं।
और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।